12वीं गणित का अध्याय 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कक्षा 12वीं गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो इस अध्याय का भाग 1 है जिसमें आपके लिए इसका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हल कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों देखिए, आप अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आपके लिए समझना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मतलब क्या होता है। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, है ना, उनका उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा कैसा है ये समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि आप साइन 30 का मान, ठीक है दोस्तों, साइन 30 का मान कितना होता है दोस्तों, आपका 1/2 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आपके लिए इसका आप उल्टा निकालने के लिए आएगा। उल्टा निकालने के मतलब ये है कि जैसे आपसे उनने कह दिया कि भाई आप बताइए साइन 1/2, ठीक है, आपको इसका उल्टा निकालना पड़ेगा। तो उल्टा निकालने का मतलब ये है कि आप एक कोण बन जाए निकालते, है ना। कोण यदि आप पे निकालते बन जाएगा तो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, मतलब उसका उल्टा निकालना। ठीक है, अभी तक हम क्या निकालते थे, कोण से उसके मान निकालते थे। अब ऐसा होगा कि आपको मान देगी कोण निकालने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं और इसका मुख्य उपयोग होता है आपका प्रयोग विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, जो प्रयोग विज्ञान है इसमें उसका सबसे उपयोग होता है किसका, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसके समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण टॉपिक में सबसे पहले आपके लिए जो सवाल पूछे जाएंगे ये आएंगे आपके मुख्य मान शाखा पर। ठीक है दोस्तों, कि आपके लिए पूछेंगे इसका मुख्य मान निकालिए। तो आपको मुख्य मान के लिए आपको इसके फार्मूले याद होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण सूत्र समझा रहे हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट फार्मूला। अच्छा, इम्पोर्टेंट फार्मूला में सबसे पहले हम बात करें मुख्य मान शाखा के लिए। इसके लिए दोस्तों मुख्य मान शाखा के लिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसमें केवल आपको मुख्य मान शाखा के ही अधिकतर सवाल है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये मुख्य मान शाखा निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं किसका, साइन इनवर्स का। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको साइन इनवर्स एक्स आ जाए या थीटा आ जाए, है ना, साइन इनवर्स थीटा, तो आपसे पूछेंगे कि इसका मान कहाँ से कहाँ के बीच में होता है। तो हमेशा याद रखिए कि इसका मान -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होगा। अब ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हमारे सवाल करते हैं तो कुछ मान ऐसे होते हैं जो आपको इनके आगे निकल जाते हैं या पीछे आ जाते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी साइन थीटा आए साइन इनवर्स, तो उसका मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, अगला साइन के बाद क्या आता है दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं, कॉस इनवर्स थीटा। अच्छा, इसका मान कितना होता है, कॉस इनवर्स थीटा का कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, तो इसका मान होता है 0 से π के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में होता है 0 से π के बीच में, किसका, कॉस का। अब आते हैं दोस्तों हम टेन थीटा पे। तो दोस्तों यदि हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। अब आता है दोस्तों आपका टेन के बाद कॉट थीटा, है ना दोस्तों, तो कॉट थीटा का मान होता है 0 से π के बीच में। ठीक है दोस्तों, पांचवा आता है आपका सेक थीटा, है ना, इनको इनवर्स लगाते जाइएगा, है ना, सेक थीटा। ठीक है, तो ये सेक इनवर्स थीटा होता है जो, इसका मान कहाँ से होता है आपको ध्यान रखना है, इसका मान भी यहाँ पे 0 से π के बीच में होगा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट है अपना कोसेक इनवर्स थीटा। तो कोसेक इनवर्स थीटा का मान होता है आपका कहाँ से दोस्तों, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, ये आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला है 6। ठीक है ना, इनको आप ट्रिक्स से याद करो। ट्रिक्स से याद करोगे कैसे, देखिए हम ट्रिक्स बता रहे हैं आपको याद करने की, इसको ट्रिक्स से हम याद कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए आप ऐसा लिखिए, साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक। ठीक है ना, साइन टेन कोसेक यदि आप लिखोगे ना तो आपको बिल्कुल आराम से ये समझ में आ जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखिएगा आप यहाँ पे, इसको ट्रिक से याद कैसे करें, लिखिएगा साइन इनवर्स थीटा, है ना, उसके बाद एक कॉस छोड़ेंगे आप, फिर लिखोगे आप टेन इनवर्स थीटा,
ठीक है। फिर इसके बाद ये कॉट छोड़ोगे, सेक छोड़ोगे, लास्ट में लिख दोगे आप कोसेक इनवर्स थीटा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर आप अलग लिखिए जितने बचे हैं। कौन कौन बचे हैं? सबसे पहले आपका बचा है कॉस इनवर्स थीटा, फिर बचा है आपका कॉट इनवर्स थीटा, है ना, कॉट इनवर्स थीटा। उसके बाद बचा है दोस्तों आपका सेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा। तो दोस्तों इन सब का मान, इन सब का मान, इसका मान होता है -π/2 से π/2 के बीच में, और इसका मान होता है 0 से π के बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी ट्रिक्स से यदि याद करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे कि साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और कोसेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, इनका मान 0 से π के बीच में होता है। ठीक है ना। तो ये आपके मुख्य मान शाखा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद करना और काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं जो आपके लिए अभी हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में इंपोर्टेंट फार्मूला बताए हैं, उन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक का पहला उदाहरण है। उदाहरण इस प्रकार है, बोल रहे हैं साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो अभी आपके लिए बताया था बिल्कुल उल्टा निकालना है, मान दिया है, कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके स्टेप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप लिखिए माना, बात को ध्यान से समझना है ना। हल लिखेंगे आप सबसे पहले, हल लिखने के बाद लिखना माना। माना इसको आप किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर मान लीजिए, x के बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने माना कि y बराबर कितना है आपका साइन इनवर्स, है ना दोस्तों, साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखा है 1/√2। ये हमने मान लिया क्या बराबर, y बराबर। ठीक है दोस्तों, क्या मान लिया हमने, y बराबर मान लिया है साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ पे हमने देखिए y बराबर साइन इनवर्स है 1/√2 ले लिए हैं। तो अब इसको हम उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। ये बताइए, यहाँ पे ये इनवर्स में है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, नीचे बटे में, है ना। तो बटे से काय में जाएंगे, गुणा में जाएंगे, मतलब इसको यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ से हम यहाँ ले आएंगे। मतलब ये बन जाएगा कि जो आपके जिस साइन इनवर्स है, इनवर्स आके यहाँ गुणा में हो जाएगा, है ना। इनवर्स आके यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो बन जाएगा सीधा साइन वाई, और साइन वाई बराबर फिर कितने बचेंगे दोस्तों आपके 1/√2। ठीक है ना, √2 है, तो ये आपका 1/√2 बच गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे हम इसको हल करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है, हल करना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता निकालना है कि 1/√2 साइन के कितने पे मान होता है, 1/√2। तो आपको मालूम है कितने पे होता है, 45 अंश पर। और 45 अंश को हम जो रेडियन के रूप में लिखते हैं वो लिखते हैं हम π/4, है ना। तो यहीं पे हम वो लिख देंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे, साइन बाई बराबर साइन कितने पे होता है दोस्तों, 45 पे, और 45 को क्या लिखते हैं, π/4। क्या लिखते हैं, π/4। ठीक। अब दोस्तों देखिए ये साइन से साइन कट जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा। तो जब साइन से साइन कट जाएगा तो सिंपली y का मान कितना आ जाएगा, π/4। उसके बाद लिखेंगे हम, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मान कितना है, π/4 है। देखिए शॉर्ट में समझिएगा, कैसे समझना है आपको, आसान सवाल बिल्कुल है, बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से करें। ये हमने आपको पूरा जमा के बताया है, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपका ये सवाल लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स, है ना, 1/√2। आप सीधा सिंपल मान देख लीजिएगा, साइन इनवर्स, है ना, 1/√2 कितने पे मान होता है आपका, साइन π/4 पर होता है। साइन से साइन कट जाएगा और ये आपका π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा जमा के लिखना है। जमा के लिखना है तो फिर इस तरीके से थोड़ा y का मानेंगे। y का मान मानने के बाद अपन सीधा लिखेंगे, यहाँ से ये साइन इनवर्स था, मतलब बटे में नीचे था, तो यहाँ पे साइन गुणा में आ गया, साइन y बराबर फिर बचे आपके 1/√2। तो साइन y बराबर 1/√2, साइन की वैल्यू होती है साइन π/4 पर, तो हमने लिख दिया फिर साइन से साइन काट के π/4, अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मान π/4 है। चलिए दोस्तों आप देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या है आपका कि कॉट इनवर्स
-1/√3 का मुख्य मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मुख्य मान कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे माना y बराबर cot इनवर्स -1/√3। ठीक है, इतना लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ से cot इनवर्स में तो यहाँ पे सीधा गुणा में आ जाएगा, है ना, बटे में होता तभी तो इनवर्स में आता है ना। ये हो जाएगा आपका cot y, और cot y बराबर हो जाएगा आपका -1/√3। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब आपको एक चीज यहाँ से ज्ञात होना चाहिए कि जो -1/√3 है ये कितने पे मान होता है ना। यदि आपको मान मालूम है तो आप आराम से बता पाएंगे। तो ये आपको मालूम है cot 60 अंश पे होता है, तो cot 60 अंश के लिए आप क्या लिखते हैं, देखिएगा cot π/3 लिखते हैं, है ना, cot π/3 लिखते हैं ना 60 के लिए। लेकिन जो माइनस है इसको नहीं छोड़ना है ना, कि माइनस का माइनस यहाँ रहने देंगे, फिर cot से cot आपका कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा -π/3। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे अभी हमने मुख्य मान शाखा बताई थी आपको कि cot की 0 से पाई के बीच में होती है। किसकी, cot की कहाँ से होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये चूंकि -π/3 माने कि माइनस में है, तो ये तो 0 से पाई के बीच में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 से छोटा होता है, -0 से क्या होता है, छोटा होता है ना, तो इसके बीच में तो नहीं आ पाएगा। जब इसके बीच में नहीं आ पाएगा तो यहाँ पे एक रूल याद रखना, y बराबर इसको पाई में से घटा देना, तो पाई -π/3, और आपका ये आंसर जाके फिर ये निकलेगा कि y बराबर पाई में से π/3 घटाओ ना, एलसीएम लो, 3 पाई एक 3 पाई में से 1 पाई गया 2 π/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 π/3। ठीक है ना दोस्तों, तो लिख देंगे अतः cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान कितना है, 2π/3 है। इस प्रकार दोस्तों आपका इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण नंबर 1-2 कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 2.1। जब तक के लिए जय हिंद।